नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हम आपके कुछ ऐसे कार्य बताने वाले हैं जिन्हें अगर आप करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे क्रोधित हो जाती है, रुष्ट हो जाती है और आपका घर छोड़कर चली जाती है। हो सकता है जाने अनजाने में आप उन कामों को कर रहे हो, परंतु अगर आज की यह वीडियो आप पूरी देख लेंगे तो आपको भली भांति ज्ञान हो जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या भूल से भी नहीं करना चाहिए, अपने ही फायदे के लिए और अपने भविष्य को सुनहरा करने के लिए। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले लाइक करें और चूंकि दीपावली का पावन पर्व आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी सभी भक्तगण लिखिएगा। माता रानी का आशीर्वाद इस दिवाली आप सभी को प्राप्त होगा। धर्मशास्त्रों में माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना गया है। वृश्चिक राशि वालों, बताया गया है कि वह चंचल स्वभाव की होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो हमेशा किसी एक के पास नहीं टिकती। जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होती है उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। माँ का आशीर्वाद रंक को भी राजा बना देता है, परंतु जिससे अगर वे रूठ जाए तो उन्हें रंक भी बना देती है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी बातें बताई गई है जिनको करने से माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती है, क्योंकि जाने अनजाने में हम कई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। आइए जानते हैं उन्हीं कामों के बारे में जिन्हें भूल से भी आपको नहीं करना है, नहीं तो अपने हाथों अपना ही सब कुछ बिगाड़ बैठेंगे। सबसे पहला तो बात पर ध्यान फरमाइएगा। आपने कई घर देखे होंगे जहाँ पर बहुत सारे लोग घर में झूठे बर्तन फैला कर रखते हैं। ज़्यादातर लोग रात के समय झूठे बर्तनों को कहीं भी छोड़ देते हैं और उन्हें सुबह मांजते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल भी उचित नहीं है। घर में झूठे बर्तन फैलाकर हमें कभी नहीं रखना चाहिए। इससे माँ देवी रुष्ट हो जाती है और ज़्यादा दिन के लिए हमारे घर में नहीं रहती। इसलिए हमेशा घर की साफ सफाई का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है एक स्वच्छ घर में ही माँ लक्ष्मी का वास होता है। हमेशा माँ की कृपा अगर आप चाहते हैं तो हमेशा आपको अपने घर को स्वच्छ बनाना है। रसोई घर का हमारे घर में विशेष महत्व होता है। झूठे बर्तन भूल से भी आपको नहीं धोने हैं और साथ में सुबह के समय नहीं धोने हैं। आपको अपने झूठे बर्तन शाम को ही मांज कर रख देने हैं। अगला है दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा के अधिष्ठित देवता कुबेर और धन की देवी माता लक्ष्मी होती है, जो धन और समृद्धि के घोतक है। इस स्थान को मात्र स्थान भी कहा गया है, इसलिए इस स्थान में कूड़ा या बेकार का सामान हमें नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, इससे धन लाभ होता है। घर का यह हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। अगर इस स्थान पर बेकार चीज़ें रखेंगे तो माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता हमसे नाराज हो जाएंगे। इस स्थान को हमेशा खाली रखना चाहिए या कच्ची भूमि छोड़ना भी हमेशा धन और समृद्धि का ही कारक होता है। जी हाँ दोस्तों, गैस पर खाली और झूठे बर्तन हमें कभी नहीं रखना चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा ही रखना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। साथ ही में पुराणों में भी बताया गया है, चूल्हे पर खाली बर्तन रखने से या छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों के घर में कभी बरकत नहीं होती। किचन मंदिर के बाद सबसे पवित्र जगह होती है। इसमें देवी देवताओं का वास होता है। आपको कुछ चुनिंदा बातों का ध्यान रखना है, आपकी ज़िंदगी यूं ही चमक जाएगी। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको यूं ही मिल जाएगा। अगर आप सूर्य के बाद घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं तो यह दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है और सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर छोड़कर चली जाती है। अगर किसी कारणवश झाड़ू लगानी पड़ जाए तो घर की गंदगी को घर में ही रखिए, उसको सुबह साफ सफाई के साथ बाहर फेंक दे। यही आपके लिए सर्वदा उचित रहेगा। कई बार होता है कि हम एक हाथ से चंदन घिसते हैं। हमें यह गलती, यह काम भूल से भी नहीं करना है। एक हाथ से कभी भी चंदन नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करना
आपको दरिद्र बना सकता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है और धन की कमी का सामना आपको करना पड़ता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए। पहले आपको उसे किसी पात्र में लेना चाहिए, उसके बाद आपको उसे समस्त देवी देवताओं को अर्पित करना है। शास्त्रों में बताया गया है केवल माता लक्ष्मी की पूजा न करें बल्कि साथ में भगवान श्री हरि विष्णु की भी पूजा करें, क्योंकि इन्हें साथ में लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती, इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा आपको करनी चाहिए। तभी आप दोनों के आशीर्वाद से इस दुनिया में अपनी पहचान बना पाएंगे, अपने सफलता के कीर्तिमान स्थापित कर पाएंगे। आपने हमेशा कथाओं में या फिर पुराणों में, शास्त्रों में सुना होगा कि सोने के लिए भी समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले जागना और रात्रि के समय सोना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। परंतु कुछ लोग आलस्य के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भी सोए ही रहते हैं, जो कि काफ़ी अनुचित है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर छोड़कर चली जाती है। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ के लिए काफ़ी उत्तम माना गया है। इस वक्त सोना या लेटना बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है। आपको इस तरह की गलतियां नहीं करनी है। बाद में आप अपनी किस्मत को कोसते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने इस तरह का पाप क्यों किया। परंतु आपकी यह गलती आपके लिए ही जी का जंजाल बन रही है। गृह लक्ष्मी यानी घर की महिलाओं या बाहर कहीं भी महिलाओं का अनादर आपको नहीं करना है। आजकल के मर्द महिलाओं पर अपना गुस्सा निकालकर उन्हें टॉर्चर करके खुद को मर्द समझते हैं, परंतु वास्तव में असली मर्द वह होता है जो हमेशा एक स्त्री का आदर करता है, एक महिला का सम्मान करता है, उसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है, उसे वो माँ लक्ष्मी समझता है। जिन घरों में लोग महिलाओं के साथ मारपीट करते हैं, अपमान करते हैं, उस घर में कभी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसके साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों और गरीबों का अपमान करने पर भी आपसे माँ नाराज हो सकती है। इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। माँ लक्ष्मी को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो आगे वीडियो को अंत तक देखते रहिए। कई बार आपने देखा होगा कि लोग जमीन पर ही पूजा पाठ की सामग्री रख देते हैं। हालांकि ये बात भी बिल्कुल सही है कि हमारी धरती माता बिल्कुल पवित्र है, लेकिन फिर भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है कभी भी पूजा सामग्री या फिर कोई मूर्ति को ऐसे ही ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए, पहले कपड़ा बिछाना चाहिए। और अगर आप इस तरह से पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी जरूर प्रसन्न होगी। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि हमें कभी भी बिना वजह किसी वजह से ढलता हुआ सूरज या चांद नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति को न केवल स्वास्थ्य संबंधित परेशानी आती है बल्कि घर में धन हानि के भी आसार बन जाते हैं। भोजन करते समय हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि रविवार के दिन हमें कांस के बर्तन में भूल से भी भोजन नहीं करना चाहिए। इससे आपके परिवार के सम्मान और तरक्की को ठेस पहुंचती है। साथ ही में शास्त्रों में कहा गया है जो भी पुरुष अपनी पत्नी के अलावा किसी और पराय स्त्री पर गलत नज़र डालता है, इसे पुरुषों को दानव माना जाता है और उसका नाश होना निश्चित है। ऐसे लोगों के जीवन में कभी भी बरकत नहीं होती। अगर आपको भी जीवन में सफल और बरकती इंसान बनना है तो आपको अपनी ही महिला के अलावा किसी और पर नज़र नहीं डालनी है। यदि कोई व्यक्ति अपने घर के बुजुर्गों और स्त्रियों का अपमान करता है, उनका मजाक बनाता है, तो घर की बरकत खत्म हो जाती है। इसके अलावा जिन घरों में बुजुर्गों का सम्मान होता है, महिलाओं का सम्मान होता है, अतिथियों का सम्मान होता है, ऐसे घरों में सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। ऐसे लोगों से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती है और हमेशा धन वर्षा उनके घर पर होती है। वाणी और व्यवहार हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं, लेकिन कई लोगों को जोर जोर से बोलने की आदत होती है। ऐसे लोगों को शनि के दोष का सामना करना पड़ता है। शनिदेव ऐसे लोगों से नाराज हो जाते हैं जो जोर जोर से चिल्लाकर बात करते हैं। साथ ही व्यर्थ की बातों से भी हमें बचना चाहिए। कई लोग चेहरे की सफाई पर तो पूरा ध्यान देते हैं, परंतु पैरों की सफाई पर वे लोग ध्यान नहीं देते। स्नान करते समय पैरों को भी अच्छी तरह से धोना चाहिए। ऐसा करने से सारी बुरी शक्तियाँ धुलकर नष्ट हो जाती है और आपके घर पर प्रवेश नहीं करती। जिन लोग सूर्योदय के समय उठने और सूर्यास्त के समय तक सोने की देवी माँ लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। शास्त्रों में ऐसे लोगों के बारे में कहा गया है ऐसे लोग राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं। अक्सर इस तरह के लोगों को किसी न किसी बीमारी से परेशान ही होना पड़ता है। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की में हमने आपको बताया
आपके कुछ ऐसे कामों के बारे में जो आप जाने अनजाने में करते हैं और माँ लक्ष्मी को रुष्ट कर बैठते हैं। अगर आपको भी हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेवे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।